हमारे बीच में पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 से 23 पदों के बीच में, क्योंकि वो मीटिंग के लिए भी आए हैं तो दोनों काम वो करेंगे। और 2 बातें अगर आपके जीवन में से गवाही के रूप में या फिर वचन के द्वारा अगर कुछ शेयर करना मांगते हैं तो जस्ट शेयर। 3 से 3rd चैप्टर 18 to 23। जोर से माइक दे दे बेटा, कॉर्डलेस दे दे। हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर के, और धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि वो सब चीज़ अप्लाई बन करता है। मैं वैसे नहीं आ पाता क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन मेरी एक मीटिंग की मैंने करके अटेंड करता हूँ तो उस मीटिंग में चला जाता हूँ। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 से 22 में आए। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञान हो, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मूर्ख बने ताकि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट उठता है। जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे आप धन्यवाद देते हैं, आशीष हो गए। और कुछ 2 बातें अगर गवाही के रूप में शेयर करना मांगते हैं, और टू प्रे समथिंग, कोई स्पेशल प्रेयर है, कोई बताना मांगते हैं तो बता सकते हैं। मैं बैठा था, पास्टर प्रार्थना कर रहे थे, और मेरे ध्यान में जो सबसे पहली चीज़ आई कि मेरा कंफर्मेशन इस चर्च में हुआ था 1976, और मैं वो पूरी जर्नी को मैं मैप कर रहा था कि हमारा कंफर्मेशन हुआ था। हम लोग बाहर थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, सफ़ेद कपड़े, हर चीज़ की चुनौती थी। नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, बहुत विश्वास योग्य है। अभी हमने पढ़ा इस वचन में, और ये दोनों चीज़ों में इतनी अच्छी तरीके से लिखा है, जो ज्ञानी है वो मूर्ख बन जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान मूर्खता है, और परमेश्वर जो हमें ज्ञान देता है, जो स्वर्ग का ज्ञान है, वो स्वर्ग का ज्ञान हमें विद्वान बनाता है, क्योंकि हम आत्मिक चीज़ों को जान पाते हैं, हम स्वर्ग की गहराई को जान पाते हैं। तो ये जो झलक मैं बता रहा था 26 से आज 24 ईयर्स, 48 ईयर्स, और 48 ईयर्स में बहुत सी चीज़ों के उतार चढ़ाव से हम गुजरे हैं, हम सब गुजरे हैं, पर हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, परमेश्वर की भलाई। दुख नहीं याद रहता, सुख की घड़ी याद नहीं रहती, हमें सिर्फ परमेश्वर की भलाई याद रहती है, और उस परमेश्वर की भलाई में छुपा हुआ शांति, प्रेम, आनंद, आशा, सहायता, परमेश्वर के लोग सिर्फ यही चीज़ याद रखें और कुछ याद नहीं रहता। तो हम लोग अपने जीवन को, जब जीवन की बड़ी तस्वीर देखते हैं, जैसे मैंने भी 48 साल की तस्वीर देखी, तो सिर्फ परमेश्वर की विश्वास योग्यता मेरी नजर में आई, और मैं धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर कितना भला है। इस जर्नी में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, हम सबके साथ, पर परमेश्वर की भलाई हमसे दूर नहीं हुई, और परमेश्वर की भलाई और उसके तरीके हमारी समझ के पार हैं, इसलिए हम उसको अपने दिमाग से नहीं समझते, हम वचन से समझते हैं, दिल से समझते हैं, प्रार्थना में समझते हैं, संगति में समझते हैं, और परमेश्वर अपना वो धीरे धीरे कार्य कर रहा है। आप सबको उत्साहित करना चाहूँगा, अगर किसी को कोई भी निराशा है, आप उस निराशा को दूर नहीं कर सकते, पर परमेश्वर कर सकता है। अगर आपके जीवन में कोई भी बहुत बड़ी खुशी है, उस खुशी में मैं ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि संसार की खुशी पल भर में चली जाएगी, पर जो खुशी मेरे जीवन में रहती है, जिसके बारे में पत्रस लिखता है कि ये गढ़ा हुआ धन है, ये सोने से ज़्यादा है, ये चीज़ें मेरे जीवन में रह जाएंगी, जो काम सिर्फ यीशु मसीह करते हैं। तो यीशु मसीह मेरे इस 48 साल में जो कुछ उन्होंने मेरे अंदर छोड़ा, वो गड़ा हुआ धन था,
जो कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं था वो निकाल दिया। जब वो निकालता है तो दुख नहीं होता, कई बार थोड़ा दुख होता है, पर जब वो अंदर डालता है तो उस वक्त समझ नहीं आता। पर जब हम समझते हैं और अपने जीवन के बड़े समय को देखते हैं, याद करते हैं, हमें सिर्फ उसकी भलाई, उसकी विश्वास योग्यता, उसका प्रेम, उसके तरीके, उसकी योजना, उसका अनुभव, ये चीज़ें रह जाती हैं, उसकी दया, ये चीज़ें हमारे अंदर कार्य करती हैं और हम बोलते हैं परमेश्वर मैंने तुझ पर विश्वास किया, तूने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है, तूने कहा माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी पर मैं नहीं छोड़ूंगा, और ये सत्य वचन है कि आपने मुझे नहीं छोड़ा। मैं और परमेश्वर, मैं और यीशु मसीह अब एक साथ होते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हूँ। ये हमारा रिश्ता है और इस रिश्ते के आनंद में हम जीवन को जी सकते हैं। थैंक यू जोजो भाई, आपके इस समय के दौरान जहाँ पे हम गवाही के रूप में भी देखते हैं और परमेश्वर निरंतर हमारे जीवन में अगुवाई करता है, संभालता अपने प्रभुत्व में रखता है। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष प्रदान करे और आपकी योजना और आपके कार्यों को सफल करे, और जब आप जाते हैं मीटिंग के लिए भी परमेश्वर उसमें भी सफलता प्रदान करे। सो ये समय होता है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और आराधना करेंगे और इस प्रकार से वचन